यूट्यूब चैनल क्रिएटिविटी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़े में होंगे। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के मतलब आज की वीडियो है और उन तमाम दोस्तों के लिए जो घर बैठ के ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं और बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के हज़ारों रुपए और लाखों रुपए घर बैठ के कमाना चाहते हैं। अगर आप स्टूडेंट है और घर बैठ के ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल पर मौजूद तमाम की तमाम वीडियोस को ज़रूर देखें। आपको बहुत ज़बरदस्त मेथड्स मिलेंगे ऑनलाइन अर्निंग करने के। और गाइस जो आज की वीडियो है उसमें आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में ये बताया जाएगा कि आप फाइवर के अलावा गूगल से क्लाइंट्स किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं और वहाँ के जो क्लाइंट्स आपको मिलेंगे वो हाईली पेड होंगे। ठीक है, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के मतलब दिलचस्पी तो रखते हैं लेकिन वो इस चीज़ में से कंफ्यूज होते हैं कि आया किसका काम है, इसकी मार्केट में डिमांड है भी कि नहीं, इसका स्कोप है भी कि नहीं। तो उन दोस्तों को मैं एक लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा कि वाकई ये चीज़ वर्क करती है कि नहीं और इससे अर्निंग कितनी होती है, लोग कितना ज़्यादा यहाँ से अर्न कर रहे हैं। तो गाइस चलते हैं हम वीडियो की तरफ और मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि आप किस तरह से गूगल से अपने क्लाइंट्स को फाइंड आउट कर सकते हो और वहाँ के जो क्लाइंट्स होंगे वो हाईली पेड होंगे, आपको बहुत अच्छी अमाउंट पे करेंगे। लेकिन जो मेथड्स मैं आपको बताऊंगा वो आपने एज इट इज़ फॉलो करने हैं, तब जाकर आपको अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप इनिशिएटर हैं या आप एसईओ मतलब अभी आपने सीखी है अच्छे तरीके से, मतलब आपने एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ तो ये ट्रिक आपके लिए नहीं है। और अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और आप फीस पे नहीं कर सकते तो आप कमेंट सेक्शन में मतलब बता सकते हैं और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप किस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीटली सीख सकते हो। तो गाइस चलते हैं हम वीडियो की तरफ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट इनटू इट। तो गाइस हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप किस तरह से एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के क्लाइंट्स जो हैं वो गूगल से फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरे वो तमाम दोस्त जो घर बैठ के ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो स्टूडेंट अपने पढ़ाई के साथ साथ घर बैठ के पैसे कमाएं और जो दोस्त जॉब करते हैं और वो चाहते हैं कि वो भी अपने फ्री टाइम में ऑनलाइन अर्निंग करें, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें और इस चैनल पर मौजूद तमाम वीडियोस को एक दफ़ा ज़रूर विजिट करें क्योंकि आपकी नेचर के मुताबिक आपको कुछ ना कुछ ऑनलाइन अर्निंग का बेस्ट वे आपको ज़रूर पता चलेगा जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आज की जो वीडियो है वो है एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। बहुत सारे मेरे दोस्त जो एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करना जानते हैं वो फाइवर से तो अर्निंग कर ही रहे हैं, लेकिन आज जो मैं टेक्निक बताने जा रहा हूँ आप गूगल से भी अच्छे खासे क्लाइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं और वो लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स होंगे और आपको अच्छा खासा पे भी करेंगे। और मेरे वो दोस्त जो एसईओ ऑप्टिमाइजेशन में इंटरेस्ट तो रखते हैं लेकिन उनके जहन में ये डाउट है कि एसईओ ऑप्टिमाइजेशन या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो स्कोप है वो कितना है, क्या लोग इससे वाकई अर्निंग कर रहे हैं कि नहीं, या ऐसे ही ये अफवाह फैली हुई है कि एसईओ ऑप्टिमाइजेशन जो है वो बहुत वर्क करती है और ये है क्या। ठीक है, मैं आपको इन दोस्तों के लिए मैं एक प्रूफ दिखा दूं कि लोग कितनी यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये देखें, ये एसईओ ऑप्टिमाइजेशन यहाँ से मैंने सर्च किया है। ठीक है, यहाँ से देखें एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, वेबसाइट एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ये देखें वेबसाइट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि लोग यहाँ से कितनी वेबसाइट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, छोटा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं। ठीक है, सिर्फ कुछ सेकंड्स का होगा। यहाँ पर ये देखें एसईओ ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है। अब देखें फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ ऑनलाइन अर्निंग इन ऑनलाइन अर्निंग। ठीक है, ये मैंने सर्च कर दिया। अब एसईओ ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है कि ये जो फर्स्ट पे टॉप पर जो आपको वेबसाइट नज़र आ रही होती है ना, इसको एसईओ ऑप्टिमाइज किया गया होता है। इसमें कीवर्ड्स ऐड किए गए होते हैं जो इसको रैंक करने में मदद देते हैं। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये देखिए, ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ना ये कीवर्ड्स होते हैं। इसको जितना बेस्ट तरीके से यूज़ किया जाता है उतनी ही अच्छे तरीके से आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक होती है। ठीक है, इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें भी होती हैं, कुछ आपको ऑन पेज और ऑफ पेज टेक्निक्स को भी फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जाकर आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक होती है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ ये बंदा कितनी अर्निंग कर रहा है। ये देखें ज़रा,
ठीक है। ये मतलब आई विल ऑप्टिमाइज वेबसाइट एसईओ ऑन वर्डप्रेस, शॉपिफाई और विक्स.com, ठीक है। और इसके ऑप्टिमाइजेशन के $20 ले रहा है और इसने कितने 1000 से ज्यादा ऑर्डर इस बंदे ने कंप्लीट किया हुआ। और यहाँ पर आते हैं आई विल ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट विद एसईओ, ठीक है। और इस बंदे ने 595 की ये गिग लगाई है और 595 एक ऑर्डर को कंप्लीट करने के ले रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर ये देखिए 20 60 50 100 150 120, ठीक है, इतने की ये देखें गिग्स बनाई हुई है। अब ये देखें ये जो हाई मतलब पेड है, ये क्यों इतने चार्ज कर रहा है, यहाँ से देखें आपको नजर आएगा। यहाँ पर ये बंदा क्या क्या चीजें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ये देखें। बेसिक में ये $595 की बेसिक जो पैकेज है वो $595 का, और 30 दिन में डिलीवरी करेगा ये बंदा, और ये चीजें प्रोवाइड करेगा। उसके बाद स्टैंडर्ड की तरफ आ जाते हैं $750 की, ठीक है। ये इस तरह से जितना आप बेस्ट टाइम देकर इसको लर्न करोगे ना अच्छे तरीके से एसईओ ऑप्टिमाइजेशन का, तो आप इतने अच्छे पैसे कमा सकते हो। अब ये देखें $850 को हम पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करके देखते हैं, $1 को मतलब एक ऑर्डर को कंप्लीट करने के आपको इतने ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। ये देखें 2 लाख रुपए आपको आसानी के साथ मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डर को कंप्लीट करने के। तो आप जितना अच्छे तरीके से इसको सीखेंगे उतना ही अच्छा पैसा आप कमाएंगे, ठीक है। ये चीज मैं आप लोगों को समझा दूं। अब जो मेरे दोस्त यहाँ से फाइवर से अर्निंग कर रहे हैं ऑलरेडी, उनको मैं आज वो मेथड बताऊंगा कि आप गूगल से अपने क्लाइंट्स फाइंड आउट करेंगे और वहां से जो क्लाइंट्स होंगे वो आपको अच्छा खासा पैसा देंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ और मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरह से गूगल से क्लाइंट्स फाइंड आउट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आ गया गूगल क्रोम मैंने ओपन किया, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ भी सर्च कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं सर्च कर लेता हूँ आपकी नीच क्या है, यहाँ पर एक जस्ट 1 मिनट में आपको दिखा दूं। यहाँ पर ये देखिए जैसे कि इस बंदे की नीच नीच यानी कि एरिया ऑफ एक्सपर्टीज कौन सा है, ये देखिए ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स है, ठीक है। ये सारे के सारे इसके एरिया ऑफ एक्सपर्ट है, ठीक है। अब इनमें से इस तरह की कोई भी आपकी क्वालिटी है या आपका इंटरेस्ट है या आपको किसी भी चीज के बारे में इतना नॉलेज है, आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज है, आपको एजुकेशन के बारे में नॉलेज है, किसी भी तरह की कैटेगरी के बारे में आपको नॉलेज है, तो आपने सिंपल जिस चीज के बारे में आप अच्छा खासा लिख सकते हो, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन आपने अच्छे तरीके से सीखी हुई है, आपको आर्टिकल लिखने आते हैं, आपको वेबसाइट को अच्छे तरीके से रैंक करना आता है, तो आप वो टाइटल को आपने सर्च करना है जिसके बारे में आपको कमांड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ट्रैवल इन पाकिस्तान लिख दें या ट्रैवल इन पाकिस्तान ही लिख दें, ठीक है। ट्रैवल इन पाकिस्तान ये लिख दिया हमने, सर्च कर लिया। अब ये देखें, अब ये जो फर्स्ट पेज पर आपको जितनी भी वेबसाइट्स नजर आएंगी ना, मैं आपको तरीका बताता हूँ पहले, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा फाइनली कि आपके लिए अपने क्लाइंट्स किस तरह से फाइंड आउट करने हैं। वो यहीं से आपने फाइंड आउट करने होंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, जितनी भी टॉप की वेबसाइट्स होंगी इस तरह से आपने डिफरेंट टैब्स पर इसको क्या कर लेना है, ओपन। आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर वो ऐड ना चल रही हो, ऐड पर वो वेबसाइट ना हो, ठीक है। आपने इसको क्या कर लेना है, सबको अलग अलग टैब्स पर इनको ओपन कर लेना, ठीक है। जितनी भी फर्स्ट पेज पर आ रही है ना वो सारी की सारी आपने क्या कर लेनी है, ओपन कर लेनी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनको ओपन करने के बाद इन तमाम की तमाम वेबसाइट्स का एनालिसिस करना है कि इन लोगों की वेबसाइट फर्स्ट पेज पर क्यों रैंक हैं। इस पर जो टूल्स हैं आपके एसईओ रेलिवेंट जो टूल्स होते हैं उनको भी रन करके इनके डाटे को भी इकट्ठा करना है कि ये आखिर इस तरह की क्या चीज ऐसी कर रहे हैं जिनकी वजह से इनकी वीडियो रैंक है। अब ये देखें इनकी वेबसाइट रैंक है। अब ये देखें इन्होंने कॉन्टैक्ट डिटेल भी दी होती है अपनी सारी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इनके सारे का सारा डाटा कलेक्ट करना है कि ये आखिर इनकी जो वेबसाइट्स हैं वो क्यों रैंक है, ठीक है। अब आपका जो काम है मेन अब स्टार्ट होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे नीचे आना, सबसे सिर्फ आपने ये एड लिखा हुआ ना, एड वाली को आपने छोड़ देना, ये लिखा हुआ ना इसको आपने छोड़ देना, ठीक है। बाकी सबको आपने ओपन करना। उसके बाद आपने क्या करना, सबसे जो लास्ट वाला टैब होगा ना इसको ओपन करना है, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने नोट डाउन कर लेना। अब आपने इसको भी सारी को एनालिसिस करना है, इस सारी वेबसाइट को देखना है, ठीक है। जब आप मोज बार चलाएंगे ना, मोज बार रन करेंगे तो आपको स्टैट्स यहाँ पर नजर आ जाएंगे, स्टैट्स नजर आएंगे, उसके साथ आपको लिंक्स नजर आएंगे, लिंक्स पर क्लिक करना है आपने, ठीक है। ये जो टॉप की वेबसाइट्स है ना इनके भी लिंक्स पर क्लिक करना और आपने देखना है कि इनको बैक लिंक्स कहाँ से कौन कौन सी वेबसाइट से मिले हैं वो भी आपने नोट रखनी है, और देखना है कि डू फॉलो कौन सी है और नो फॉलो कौन सी है। डू फॉलो हाई डोमेन अथॉरिटी वाली जो वेबसाइट्स है ना उनको आपने सेपरेट कर लेना है, उनकी लिस्ट बना लेनी है, ठीक है। उनको आपने लिस्ट बनाकर साइट पर
रख देना है कि ये मेरे पास डू फॉलो की या हाई डोमेन अथॉरिटी की जो मेरे पास वेबसाइट्स हैं वो बैकलिंक्स हैं वो ये वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आपने सारी सब वेबसाइट्स का एनालिसिस जब करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा जी इसका जो मतलब डीए है वो इतना है, इसका पीए इतना है, ठीक है। इसका जब स्टैट्स आपको लो जिस वेबसाइट के नजर आए ना, आपने सिंपल क्या करना है उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, सबसे नीचे आना है, ठीक है। सबसे नीचे आएंगे, यहां पर आपको अबाउट मी या कॉन्टेक्ट मी नजर आएगा। हर वेबसाइट में दिया होता है ये, ठीक है। ये देखें, ये ईमेल दी हुई है इस बंदे ने। फॉर एग्जांपल मैंने इस वेबसाइट का, ये तो है तो टॉप रैंक्ड, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल इस वेबसाइट का मैंने एनालिसिस किया कि इस बंदे ने ऑप्टिमाइजेशन अच्छे तरीके से नहीं की हुई, इसने टाइटल अच्छे तरीके से नहीं दिया हुआ, या इसने इमेजेस जो है वो अच्छे तरीके से नहीं लगाई हुई, जो रेलिवेंट इमेजेस हैं वो नहीं लगाई हुई हैं, ठीक है। उसके बाद इसने जो बैकलिंक्स यूज किए हैं वो अच्छे नहीं है, वो हाई डोमेन अथॉरिटी के नहीं है, वो लो है। उसका स्पैम जो स्कोर है वो 7 से अबव है, 10 से अबव है, तो इसको चाहिए था 2 के राउंड अबाउट 2, 3, 4, 5 तक यूज करता तो ये रैंक हो सकता था। इसकी तमाम की तमाम जितनी भी मिस्टेक्स हैं उसको अंडरलाइन करके प्रॉपर तरीके से मैंने एक रिपोर्ट बना ली है, ठीक है। उसके स्टैट्स की रिपोर्ट बना ली है, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, सिंपल रिपोर्ट आपने जरूर बना लेनी है। ऐसे ही नहीं इससे रब्ता करना कि जी मैं आपकी वेबसाइट के लिए ये कर सकता हूं तो लिहाजा आप मुझे वर्क दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। कोई भी बंदा आपको तब तक काम नहीं देगा जब तक आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर लेते अपने आर्गुमेंट से, ठीक है। एक वकील होता है ना, वो तब तक केस नहीं जीतता जब तक कि वो अपने जज के सामने आर्गुमेंट्स नहीं रखता, उसके सामने एविडेंस नहीं रखता, तब तक वो उसके हक में फैसला नहीं होता, ठीक है। तो जब तक आपके सामने आर्गुमेंट्स नहीं होंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से आप उसको कन्विंस नहीं कर सकेंगे तो आप उसको उस क्लाइंट को नहीं हासिल कर सकते, ठीक है। अब ये देखें, ये इस बंदे ने अपनी ईमेल दी हुई है, आप ईमेल पे भी इसको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इस बंदे ने अपना यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम विद इन ऑस्ट्रेलिया या फ्रॉम ओवरसीज, जो ऑस्ट्रेलिया से बाहर के लोग हैं वो इस बंदे से यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इस बंदे से कांटेक्ट करना है, ठीक है। इसके सारे स्टैट्स जो आपने ऑलरेडी लिखे हुए हैं उनको मेंशन करना है। आपने वो रिपोर्ट डायरेक्ट उसे सेंड नहीं करनी, बल्कि उन स्टैट्स को मेंशन करना है कि सर मैंने आपकी वेबसाइट को विजिट किया, आपकी वेबसाइट में मुझे ये चीज़ें नज़र आई हैं, ठीक है। मैं एक एसईओ एक्सपर्ट हूँ, आपने अपनी एक्सपर्टीज़ भी बतानी है कि मैं एक्सपर्ट हूँ एसईओ, ठीक है, और मैं इतनी देर से काम कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकायदा तौर पर आप उतनी देर पे से काम कर रहे हो और आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो बहुत बेस्ट होना चाहिए, तब जाकर आपको अच्छे क्लाइंट मिलेंगे। ये नहीं है कि आपने थोड़ा सा सीखा है और आपने अभी स्टार्टअप लेना तो आप डायरेक्ट से ये काम शुरू कर दें, ये डायरेक्ट से काम शुरू करने वाला नहीं है। आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इनको इस बंदे को क्या करना है, ईमेल, ये ईमेल लिखा हुआ ना, ये बहुत सारे लोगों के इस तरह से दिया होता है, कुछ लोगों ने अबाउट अस में लिया होता है, अबाउट अस में क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे नजर आ जाता है कि ईमेल दिया होता है या उसका कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है। वहां पर जाकर आपने क्वेरी डालनी है कि सर मैंने आपकी जो वेबसाइट है वो विजिट किया, तो लिहाजा मुझे ये मिस्टेक्स दिखी हैं, मैंने एसईओ टूल्स भी रन किया तो मुझे वहां पर ये चीज़ें मिली हैं, आपको जो ट्रैफिक मिल रही है वो इतनी मिल रही है, आपने जो बैकलिंक्स यूज़ किए हैं वो हाई डोमेन अथॉरिटी के नहीं है, तो लिहाजा मेरे पास ऑथेंटिक हाई डोमेन अथॉरिटी के बैकलिंक्स मौजूद हैं जो आपकी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं। तो मैं इस चीज़ में आपके लिए मददगार साबित हो सकता हूँ। वो आपसे पूछ सकता है कि जी आपके पास क्या प्रूफ है, या आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, या आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो जिस प्रोजेक्ट पे आपने बेस्ट काम किया होगा ना वो उसको सेंड कर देने कि मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया है और ये वेबसाइट्स मैंने रैंक की हैं, तो लिहाजा ये मेरे पास मेरा एविडेंस है कि मैं अच्छा काम कर सकता हूँ, लिहाजा आप मुझे चांस दें मैं आपकी वेबसाइट के लिए काम करूँ। तो जब आपसे वो कन्विंस हो जाएगा तो वो आपको काम देगा, और सिर्फ एक ही नहीं बल्कि आप इस तरह की डिफरेंट कैटेगरीज को फाइंड आउट कर सकते हो और उनसे कांटेक्ट करके उनकी जो कमजोरियां वो बता सकते हो। उसके बाद जो टॉप की आपने निकाली होंगी ना, उनका क्या करना है। अब आपने ये तो सवाल हमारा बीच में ही रह गया, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आपने टॉप 10 जो फर्स्ट पेज वाली मतलब यहाँ से ओपन की थी, उनका क्या करना आपने क्या करना, आपने जिस वेबसाइट की कमजोरियों को अंडरलाइन किया ना उसको भी आपने लिख लेना है, और जो टॉप की वेबसाइट्स हैं उनके बैकलिंक्स को भी आपने लिख लेना है कि कौन कौन से बैकलिंक्स हाई डोमेन अथॉरिटी के यूज किए हैं। तो जब वो क्लाइंट जिसकी वेबसाइट बहुत लो जा रही थी, जब वो आपसे कहेगा ना कि जी आप मेरे लिए काम करें,
तो आपने क्या करना है, वो बैकलिंक्स उन्हीं उसी वेबसाइट्स के यूज कर रहे हैं जो बैकलिंक्स उनको हाई डोमेन अथॉरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन्हीं बैकलिंक्स को आपने यूज करना। उसके बाद आपने देखना है कि वो क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन कौन सी किस लेवल पे जाके वो मतलब वर्डिंग यूज कर रहे हैं और उनके कितने वर्ड्स उन्होंने यूज किए हुए हैं। तो जितने वर्ड्स, फॉर एग्जांपल जो टॉप पे आने वाली वेबसाइट है उसने 2000 वर्ड यूज किए हैं या 1500 वर्ड्स यूज किए हैं, तो आप उससे कुछ वर्ड्स ज्यादा यूज करोगे। जो टॉप 10 जो फर्स्ट पेज पर जितनी भी वेबसाइट्स है ना, उनके तमाम का एवरेज बना लेना कि इनकी मतलब मैक्सिमम वर्ड्स कितने होते हैं, 1500 है, 2000 है, तो आपने उस वेबसाइट में 1500 से अगर एवरेज उनके सबके 1500 तक बनते तो आपने 1500 से ज्यादा वर्ड्स यूज करने हैं उसमें, कीवर्ड्स जो और नेचुरली आपने इनपुट करने हैं, ठीक है। उसके बाद बैकलिंक्स जो है वो उन जो टॉप पेज पर जो मतलब वेबसाइट्स होंगी ना, उनमें हाई डोमेन अथॉरिटी के जो बैकलिंक्स होंगे ना, वो आप लोगों ने आपने यूज करने होंगे, ठीक है। उसके बाद जो फर्दर टेक्निक्स होंगी वो फॉलो करनी होगी, फिर उस बंदे की जो वेबसाइट है वो रैंक होना शुरू हो जाएगी और वो आपको परमानेंट अपने साथ रख लेगा और उसके बाद आपको और भी काम देगा। तो इस तरह से आपने डिफरेंट कैटेगरीज को टारगेट करना है, ठीक है, और आप गूगल से भी अपने अच्छे खासे क्लाइंट्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर बाकी आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, बहुत टाइम लगता है, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है और इस तरह की वीडियो बहुत आपको पूरी ऑलमोस्ट यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अब बहुत रिसर्च करनी पड़ती है जाकर फिर आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं हम। तो अब आपका फर्ज बनता है कि आप हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें। और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूं आप लोगों तक। वो ये है कि आप यूरोप में फ्री ऑफ कॉस्ट किस तरह से जा सकते हो। अब आपको ना तो डंकी लगाने की जरूरत है और ना ही 40-45 लाख आपको जमा करने की जरूरत होगी। जो मैं आपको मेथड्स बताऊंगा उसको आपने सिंपल फॉलो करना होगा और आप इंशाल्लाह बहुत जल्द यूरोप पहुंच जाएंगे, ठीक है। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे हजारों लोग इस जो मेथड मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से यूरोप पहुंच चुके हैं और वहां पर जाकर अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। उनके केस स्टडीज की बुनियाद पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के पान।